नमस्कार साथियों, मैं एसपी मालवा एस्पायर टू इंस्पायर आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल की नए वीडियो में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों सिर्फ एक विचार आपकी जिंदगी को बदल सकता है। सिर्फ एक ही विचार आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है। सिर्फ एक ही विचार गलत रास्ते पर जाए इंसान को सही रास्ते पर ला सकता है। सिर्फ एक ही विचार एक इंसान को सही मार्ग दिखा सकता है। चलो एक स्टोरी के माध्यम से इस चीज को अपन क्लियर करते हैं। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, मगध राज्य में एक सोनापुर गांव था। उस गांव के समीप एक जंगल था। उस जंगल में एक खुखार डाकू रहता था जिसका नाम था उंगलीमाल। वो डाकू ऐसे नहीं बना था, उसका कुछ रीजन था। उस मगध राज्य के जो राजा थे उन्होंने उस इंसान का कुछ हड़प लिया था, इसलिए उसको डाकू बनने पर मजबूर होना पड़ा। और सोनापुर गांव के समीप जंगल में वो डाकू एक खुफिया गुफा में रहने लगा। जो भी राहगीर उस जंगल के रास्ते से गुजरता वो डाकू उसको लूटता, उसको मारता और उसकी एक उंगली काटकर अपने गले में डाल लिया करता था। तो उसने उसी टाइम प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं 1000 लोगों का कत्ल करके उनकी एक एक उंगली काट के अपने गले में डालूंगा, और जब तक 1000 लोगों की उंगलियां मेरे गले में नहीं होगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। तो ये प्रतिज्ञा उसने करी थी। तो उस गांव के जो सोनापुर गांव के लोग थे वो शाम होते अपने घरों में घुस जाया करते थे, और जब तक सुबह नहीं होती थी तब तक अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। और उस रास्ते पर जाने के लिए उन्होंने सभी को पाबंद कर दिया। बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए और उन्होंने लिख दिया कि इस रास्ते पर जाना निषेध है। ये सुनकर गांव वाले सभी अवाक रह गए और वो गांव वाले कभी भी उस रास्ते पर जाना उन्होंने बंद कर दिया, यानी कि उस रास्ते पे कोई जाना नहीं चाहता था। तभी उस गांव में महात्मा बुद्ध प्रस्थान करते। उस गांव के लोग महात्मा बुद्ध का बहुत ही जोरदार स्वागत करते थे। तब महात्मा बुद्ध उन लोगों से मिलते थे, उनसे बात करते थे। तब उनको पता लगता था कि इन लोगों में कुछ भय बना हुआ है, कुछ समस्याएं जिससे ये लोग भयभीत है। तो उन्होंने उनकी समस्या को जानने की कोशिश की। तब गांव वालों ने खुले दिल से बोला कि हमारे समीप, इस गांव के समीप एक जंगल है जिसमें डाकू उंगलीमाल रहता था। जो भी राहगीर उस रास्ते से जाता वो डाकू उसको मारता, उसकी उंगली काटता और अपने गले में धारण कर लेता। यानी कि उसने प्रतिज्ञा कर रही थी कि 1000 उंगलियां काट के मैं अपने गले में उसकी माला पहनूंगा। कभी कभी उस डाकू उंगलीमाल की माँ उसको मिलने जाया करती, लेकिन जैसे उसने उस डाकू उंगलीमाल ने 999 लोगों का कत्ल कर दिया और उनकी माला उन लोगों की उंगलियों काटकर उनकी उंगलियों की अपने गले में माला डाल ली, तब उसकी माँ ने भी जाना छोड़ दिया। तो उसकी माँ ने सोचा कहीं ये मेरे को नहीं मार दे, मेरे को मारकर कहीं ये अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण ना कर ले। तो वो माँ भी जाना, उसने रास्ते जंगल में जाना बंद कर दिया। उस मगध राज्य का राजा भी बहुत डरा हुआ था, वो भी उस जंगल में जाने से भयभीत हो रहा था। तभी महात्मा बुद्ध ने सभी जब ये सारी चीजें सुनी जानी, तब उन्होंने निश्चय किया कि मैं उस जंगल में जाऊंगा और मैं उस डाकू से मिलूंगा। जैसे ही अगले दिन की सुबह होती है, महात्मा बुद्ध जंगल की ओर चलने को पड़ते हैं। तभी उन महात्मा बुद्ध का जो शिष्य था और गांव वाले लोग थे उनको बहुत रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध नहीं रुकते थे। बहुत समझाते थे वो लोग कि महात्मा जी आप मत जाओ, क्योंकि एक ही इंसान की जरूरत है उस डाकू को, वो मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर लेगा। लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध नहीं मानते थे और वो जंगल की ओर चल पड़े थे। जैसे वो जंगल की ओर चल पड़े थे तब उस जो उंगलीमाल की जो गुफा थी उसके सामने से गुजर रहे थे, वो वहां पर नहीं रुकते थे। तब डाकू उंगलीमाल उनको आवाज लगाता था, लेकिन महात्मा बुद्ध नहीं रुके। फिर एक बार जोरदार और आवाज लगाता, कर्कश आवाज लगाई उस डाकू उंगलीमाल ने, तब जाकर महात्मा बुद्ध रुके। तब उस डाकू उंगलीमाल ने बोला कि जब मैं इतनी आवाज दे रहा हूं तो आप सन्यासी क्यों नहीं रुके? तो महात्मा बुद्ध एक सुंदर सा जवाब देते, मैं तो ठहर गया, मैं तो रुक गया, मैं तो पिछले 50 साल से रुका हूं, लेकिन अब तू ठहर जा। जो तू काम कर रहा है ना, जो ये लोगों का कत्ल कर रहा है, उनकी उंगली काट के उनकी माला पहन रहा है, ये बंद कर दे अब तू। तो ये सुनकर डाकू उंगलीमाल अवाक रह जाता है। वो महात्मा बुद्ध के चेहरे पे देखता है और उनसे बोलता है, क्या मेरे को देखकर आपको डर नहीं लग रहा? महात्मा बुद्ध बोलते हैं, डर किस बात का? तुम क्या इस संसार के सबसे ताकतवर इंसान हो? इन संसार का जो सबसे ताकतवर इंसान होगा उससे मैं डरूंगा, तुमसे किस बात की डर? तुम भी क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय, युद्ध करके देख लेते कौन जीतता है। तब डाकू उंगलीमाल ने बोला, चलो ठीक है, तुम आ ही गए हो तो आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। मैं तुम्हें मारकर, तुम्हारी उंगली काटकर मेरे गले में डालूंगा और 1000 लोगों की उंगलियां की माला पहनाकर मेरे आज जो प्रतिज्ञा है, जो 1000 लोगों को मारने की जो मैंने कसम खा रखी है, उनकी उंगली काटकर मैंने अपने गले में माला पहनाने की जो कसम खा रखी है, आज वो प्रतिज्ञा मेरी पूर्ण हो जाएगी। तो महात्मा बुद्ध बोलते ठीक है, तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेना, लेकिन उससे पहले एक काम करेगा,
तो डाकू उंगलीमाल बोल रहा है ठीक है बताओ कौन सा काम है। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं जाओ इस पेड़ की 10 पत्तियां तोड़ के लाओ। तो वो डाकू उंगलीमाल वहां से चले जाता है और उस पेड़ की 10 पत्तियां तोड़ के लाता है। वो महात्मा बुद्ध से बोलता है कि 10 पत्तियों की क्या बात करते हो आप, मैं तो पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊं। उसके हाथ में एक तलवार थी बहुत भयंकर। तो वो 10 पत्तियां लाके उनको तोड़ के महात्मा बुद्ध को देता था, ये लो साधु जी मैं लेके आया आपके लिए पत्तियां। तो महात्मा बुद्ध उसी टाइम बोलते जाओ इनको वापिस जोड़ दो। तो डाकू उंगलीमाल वहां से गुस्से से थर्रा जाता है और वो बोलता है अबे साधु तू पागल है क्या, एक बार जो चीज कट चुकी है जो चीज टूट चुकी है उसको कैसे जोड़ूंगा मैं वापिस। तो महात्मा बुद्ध का जवाब सुनिए, बहुत ही सुंदर सा जवाब देते, जब तू किसी को जोड़ ही नहीं सकता तो तेरे को किसने अधिकार दिया कि तू किसी को तोड़ सकता है। जब ये कटी हुई पत्तियां तेरे से जुड़ नहीं सकती तो तेरे को किसने अधिकार दिया कि तू इंसानों के सिर काट दे। 999 लोगों के तो सिर काट चुका है, 999 लोगों की तो उंगलियां काट चुका है, एक उंगली एक सिर जोड़ के तो दिखा दे। क्या तेरे में ये अधिकार है कि तू कटे हुए इंसान का सिर जोड़ दे, कटे हुए इंसान की उंगली जोड़ दे वापिस, उसको एक नया जीवन दे दे, क्या तेरे को ये अधिकार है। ये सुनते ही डाकू उंगलीमाल भौचक्का रह गया और वह जो उसने गले में जो उंगलियों की माला डाल के रखी थी वो साधु महात्मा बुद्ध के चरणों में डाल देता था और आंखों से आंसू उसके टपक टपक लग जाने लगते थे और वो महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर जाता था और उनसे बोलता था क्षमा करो प्रभु, आज आपने मेरे को सही मार्ग दिखा दिया, आपने सही बोला कि अगर मैं किसी को जीवन नहीं दे सकता, किसी को जिंदगी नहीं दे सकता तो मेरे को यह अधिकार भी नहीं कि मैं किसी की जिंदगी छीन सकूं। किसी की उंगली अगर मैंने काटी है तो उस उंगली को अगर मैं जोड़ नहीं सकता तो मेरे को यह अधिकार भी नहीं कि मैं उसकी उंगली काट सकता हूं। ये चीज से उसका जीवन परिवर्तित हो गया। वो डाकू उंगलीमाल आगे जाके बहुत बड़ा साधु बना, बहुत बड़ा अहिंसक बना, बहुत बड़ा साधु बना, बहुत बड़ा सन्यासी बना। तब महात्मा बुद्ध बोलते हैं जाओ अब इस गांव में जाकर भिक्षा लेके आओ। तब वो डाकू उंगलीमाल भिक्षा लेने जाता है और गांव वाले उसको पत्थर मारते। वो उन्हीं लोगों के पास भिक्षा लेने जाता है जिनके परिवार वालों को वो पहले मार चुका था, उनकी उंगली को काटकर अपने गले में धारण कर चुका था। तब जब वो उन लोगों के पास भिक्षा मांगने जाता था तो वो लोग उसको पत्थर मारते थे, पूरा लहू लुहान हो जाता था और आता था महात्मा बुद्ध के पास। महात्मा बुद्ध ये दुर्दशा देखकर उसका हाथ पकड़ते थे और बोलते थे बहुत दर्द हो रहा है। तो वो बोलता है दर्द तो शरीर को हुआ है प्रभु, मन को कहाँ पीड़ा है, पीड़ा तो शरीर को, ये मन तो मेरा चेंज हो चुका है, मन को नहीं पीड़ा है शरीर को पीड़ा है, मन तो मेरा चेंज हो चुका है। यानी कि उस एक विचार ने उस इंसान को जो एक खुखार डाकू था, एक लंबा चौड़ा लंबे बाल, काला घना जंगल में रहता था, बड़े बड़े नाखून थे, लाल लाल आंखें थे, देखते हुए डरावनी शक्ल जैसा लगता था, डरावना लगता था, उस इंसान को चेंज किया सिर्फ एक थॉट ने, एक विचार ने। महात्मा बुद्ध की एक बात, एक विचार ने उस इंसान के जीवन को परिवर्तित कर दिया। जो इतना खतरनाक था, जो गलत रास्ते पे जा चुका था, उसके रास्ते को सही किया है महात्मा बुद्ध ने। उस इंसान की सोच को, उसकी मेंटेलिटी को चेंज करके उस इंसान को एक सही मार्ग दिखाया महात्मा बुद्ध ने। तो एक विचार आपकी जिंदगी को बदल सकता है, एक विचार आपकी लाइफ में भूचाल ला सकता है। दोस्तों सिर्फ एक ही विचार है जो बुरे इंसान को एक अच्छा इंसान बना सकता है, लेकिन डिपेंड करता है उसको समझाने के तरीके में, उसकी सोच में। अगर उसकी मेंटेलिटी चेंज होगी, उसकी सोच चेंज होगी तो जो गलत रास्ते पे जाए हुआ इंसान, जो बुरा इंसान है, वो भी एक दिन अच्छा इंसान बन सकता है और दुनिया उसको पूजने लग जाती है। जब वह डाकू उंगलीमाल एक बहुत बड़ा साधु बना तो वो लोगों की उसी गांव में, सोनापुर गांव में लोगों की सेवा करने लग गया था। किसके कारण? सिर्फ महात्मा बुद्ध के एक विचार के कारण। एक विचार ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक विचार ने उस इंसान को जो गलत रास्ते पे जा रहा था, जो लोगों को मार रहा था, केवल उसका वही वसूल था लोगों को मारना, वो इंसान लोगों की सेवा करने लग गया उसी गांव में। तो सिर्फ एक विचार आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है, सिर्फ एक ही विचार है आपकी जिंदगी को बदल सकता है, सिर्फ एक ही विचार है जो आपको सही मार्ग दिखा सकता है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ये वीडियो आप जैसे महत्वाकांक्षी लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट।